नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जो अपनी श्रृंखला चल रही है राजस्थान भूगोल के ऊपर अंतिम प्रहार, जो कि राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की जो अपनी बुक्स है उनके ऊपर आधारित जो आपके रीट मेंस के अंदर टॉपिक है उन टॉपिकों को अपन कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वाली क्लास के अंदर अपन ने जो पहला टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा की थी, वहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन की किताबों से बन रहे थे उनके ऊपर अपन ने चर्चा की थी। आज भौतिक स्वरूप के बाद में दूसरा जो अपना टॉपिक है वह सेकंड टॉपिक आज अपना रहने वाला है मानसून तंत्र एवं जलवायु। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान भूगोल के अंदर 13 टॉपिक टोटल दिए गए हैं और ये मानकर चलना कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि राजस्थान जो है उससे कुल मिलाकर जो क्वेश्चन आने वाले केवल राजस्थान से वो 20 क्वेश्चन के आसपास आपके रहेंगे। उसमें से हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो नॉर्मल है कि आएगा ही आएगा, बाकी जो है वो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि भौतिक प्रदेश वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आने वाला जैसे कि नदियों वाला टॉपिक आएगा वो इंपॉर्टेंट है, तो वहां से तो 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे टॉपिक है जिनमें से एक क्वेश्चन तो मिनिमम जो है वो आने ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे अपने सामने सारे के सारे वो राजस्थान अध्ययन की किताबों से लिए गए हैं और वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ भी है कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की जो आपकी राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं उनके ऊपर आधारित जो है वह अपन ये श्रृंखला चला रहे हैं। और उसी के क्रम में आज अपन दूसरा जो चैप्टर है अपना या फिर दूसरा जो टॉपिक है आपके रीट मेंस के सिलेबस के अंदर, मेनली जो है वो रीट मेंस चाहे लेवल 1 हो या फिर आपका लेवल 2 हो, इन दोनों को टारगेट करते हुए ये अपनी क्लास है। और रीट मेंस के अंदर दूसरा जो टॉपिक आपका राजस्थान भूगोल के लिए लिखा गया है सिलेबस के अंदर वह आता है मानसून तंत्र एवं जलवायु। देखो, मैं यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने रीट मेंस के लिए ज्योग्राफी पढ़ ली होगी, उसके बाद में जो है वो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि मानसून तंत्र एवं जलवायु के अंदर आपको हो सकता है दोनों में से एक एक क्वेश्चन, मानसून तंत्र में से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सके और जलवायु में से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। मेरी यह कोशिश रहेगी कि जहां से आपको क्वेश्चन मिलने की कम संभावना है वहां पर अपन ज्यादा ध्यान देंगे। जैसे कि मान लो कि मानसून तंत्र है, इसके लिए आपको सोर्स जो है वो कम मिलेंगे कि क्वेश्चन इसमें से कैसे आ सकते हैं, तो अपन ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो मेनली मानसून तंत्र को देंगे। इसके बाद में जलवायु के क्वेश्चन आपको कई सारी किताबों में भी मिल जाएंगे और बेसिकली राजस्थान अध्ययन के अंदर भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं उसमें भी जलवायु दिया हुआ रहता है, ज्यादा क्वेश्चन मानसून तंत्र के कम मिलते हैं। तो अपन चर्चा करेंगे कि मानसून तंत्र जो है यहां से क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे, बाकी जलवायु भी अपना चलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं अपन। आज का जो पहला क्वेश्चन है अपने सामने वह आता है कि राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है। राजस्थान के अंदर जलवायु जो है वो नहीं पाई जाती है, ऐसी कौन सी जलवायु है इनमें से। तो आप सभी को पता है कि जब अपन राजस्थान की जलवायु की बात करते हैं तो राजस्थान को 5 प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंदर बांटा जाता है, जिसमें से जो पहला आता है वह आता है शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा जो है आता है वह आपके आता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा आता है आपका उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, चौथा आता है आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश और पांचवा आपके आता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र। राजस्थान को इन 5 जलवायु प्रदेश के अंदर बांटा जाता है और इन 5 में से अगर अपन बात करना चाहे तो ये जो शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। वहीं ये अर्ध शुष्क ये दोनों और बाकी का ये जो तीनों है ये तीनों के तीनों जो है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से अलग होते हैं। ध्यान देना है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि लगभग एक ऐसी समवर्षा रेखा आती है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, वो आगे एक क्वेश्चन भी है उसके आधार पर। क्योंकि यहां पर आपको समवर्षा रेखा की अगर बात की जाए तो शुष्क और अर्ध शुष्क जो है वो अपने आप में 25 सेमी से अलग होते हैं और शुष्क और अर्ध शुष्क शेष राजस्थान से जो है वो 50 सेमी से अलग होते हैं। राजस्थान के अंदर अगर अपन बात करना चाहें कि ये जो जलवायु प्रदेश है अपने मुख्य रूप से राजस्थान को जो है वो 5 प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंदर बांटा जाता है और इन 5 के अंदर जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, जैसे कि सबसे पश्चिम के अंदर राजस्थान में आता है शुष्क जलवायु प्रदेश जो कि पहला ही आता है। दूसरा जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा आता है जिसको अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश कहा जाता है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। इसके बाद में यहाँ के कुछ जिले आते हैं जो कि उप आर्द्र के अंदर बटा हुआ रहता है, उप आर्द्र के अंदर। उसके बाद में यहाँ वाले कुछ जिले हैं
इन जिलों को कहा जाता है आपके आर्द्र जलवायु प्रदेश, और जो सबसे नीचे आते हैं यह कहलाते हैं अति आर्द्र प्रकार के जलवायु प्रदेश। इस प्रकार से राजस्थान को 5 भागों में बांटा जाता है, और इनमें से अगर बात की जाए तो यह जो आपके अर्ध शुष्क वाला जो है यह राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश आता है, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश आता है। और यहाँ पर जो ये रेखा आपको दिखाई दे रही है इन दोनों के बीच में, शुष्क और अर्ध शुष्क में, यह आपके 25 सेमी संवर्षा रेखा है, जबकि यहाँ पर जो आपको यह रेखा दिखाई दे रही है यह आपके 50 सेमी संवर्षा रेखा है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है शुष्क और अर्ध शुष्क को अलग कौन कर रहा है, 25 सेमी कर रहा है, पिछली वाली क्लास में भी अपन ने देखा था, और बाकी आपके यहाँ से आ जाते हैं। उप आर्द्र के कई बार आपको डिस्ट्रिक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको उप आर्द्र जो जिले हैं यह आपको जरूर याद रखने चाहिए मेरे हिसाब से। उप आर्द्र के अंदर आपके देखिए एक तो जयपुर जिला आता है, मेनली इसी के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको अगर डिस्ट्रिक्ट अगर पूछेगा तो। एक अलवर आता है, एक दौसा आता है, और एक आपका अजमेर आता है। बाकी आंशिक रूप से पूर्वी सीकर जरूर आता है इसके अंदर। तो यह जो है आपके ये 4 जिले याद रखने हैं उप आर्द्र के लिए जो इसमें आते हैं, बाकी वाले से क्वेश्चन नहीं आता है। अति आर्द्र के अंदर जैसे कि 12 है, झालावाड़ है, कोटा है, इधर से आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही, ये वाले डिस्ट्रिक्ट आते हैं। बाकी इसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कौन कौन से जिले आते हैं उप आर्द्र में। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो कौन सी जलवायु जो है वो राजस्थान के अंदर नहीं पाई जाती है, देखिए शुष्क जलवायु प्रदेश अब यहाँ पर पाया जाता है, आर्द्र जलवायु प्रदेश यहाँ पर उपस्थित है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश भी उपस्थित है, लेकिन ध्रुवीय जलवायु प्रदेश जो है यह राजस्थान के अंदर नहीं मिलता है, क्योंकि ध्रुवीय जो है पोलर वाली जो है यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के अंदर मिलती है, जो कि एक प्रकार से ठंडा प्रदेश जो है वो कहलाता है आपका ध्रुवीय प्रदेश, जो कि राजस्थान में नहीं पाई जाती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन अपने सामने देखिए क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि राजस्थान के अंदर कम वर्षा होने का क्या कारण है। राजस्थान के अंदर जो वर्षा है वो कम होती है, उसका कम होने का कारण क्या है, प्रमुख कारण ध्यान देना है, यहाँ पर फोकस करना है किस चीज के ऊपर, प्रमुख कारण। आपके सामने कुछ कारण लिखे गए हैं, लगभग वो सारे के सारे कारण ही राजस्थान में वर्षा कम होने के हैं, लेकिन प्रमुख कारण कौन सा है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछे जाने की ज्यादा संभावना है मानसून तंत्र के अंदर, कि राजस्थान की वर्षा तंत्र जो है या फिर एक प्रकार से राजस्थान में वर्षा कम हो रही है उसका क्या कारण है। देखिए पहला पॉइंट आता है समुद्र से दूरी। इस समुद्र से दूरी को ही महाद्वीपीयता बोला जाता है, इसी को ही क्या बोलते हैं, महाद्वीपीयता बोला जाता है। यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसकी जलवायु महाद्वीप के समान हो, यानी कि वह समुद्र से क्या रख रहा हो, दूरी रख रहा हो। और महाद्वीपीय जो जलवायु होती है यह आपके शुष्क प्रकार की और गर्म प्रकार की जो है वो जलवायु होती है महाद्वीपीयता के अंतर्गत। वही बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखिए ये कारण प्रभावित करता है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक एक आता है महाद्वीपीयता या फिर समुद्र से दूरी। लेकिन राजस्थान में कम वर्षा होती है, इसका ये मुख्य कारण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, अभी आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा। अगला पॉइंट जो है वह आपके सामने लिखा हुआ है, अरावली का मानसून की दिशा के समानांतर होना। अरावली का मानसून की दिशा के समानांतर होना, मरुस्थल होना और वनों की कमी होना। देखो सबसे जो इसमें से वीक जो आपके ऑप्शन है जिसको आप सबसे पहले काट सकते हैं वह आता है आपके वनों की कमी होना। इसको क्यों काट सकते हैं, क्योंकि वन, ये बात तो जरूर है कि वन जो है वो वर्षा को प्रभावित करते हैं, क्योंकि सापेक्षिक आर्द्रता जो वर्षा करने के लिए ज्यादा जरूरी है उसको बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए वनों की आवश्यकता होती है। लेकिन यह प्रमुख कारण नहीं है। अगर उस क्षेत्र के अंदर यदि पहाड़ियां इस प्रकार से बनी हुई है तो वहां पर वर्षा हो सकती है। यानी कि यह जो वनों की कमी है ये इतना ज्यादा जो है वह आपका इसका ठोस कारण नहीं बन सकता, इसलिए इसको काट सकते हैं। इस ऑप्शन को भी आप काट सकते हैं कि मरुस्थल का होना। देखो कोई भी क्षेत्र जो है वो अगर मरुस्थलीय है तो वहां की खास बात यह होगी कि दिन में जब भी वहां पर धूप पड़ेगी तेज, तो उस मरुस्थल की वजह से वहां की जो वायु है वो सारी की सारी शुष्क हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वायु शुष्क हो जाएगी। और शुष्क वायु जो है उसमें वर्षा होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि वर्षा होने के लिए कंडीशन ये है कि वहां की वायु के अंदर जो आर्द्रता है या जो नमी है वो बनी रहनी चाहिए। लेकिन मरुस्थल की वजह से नमी नहीं बनी रहती है, इस वजह से वर्षा कम होती है। लेकिन फिर भी अगर वहां पर उस क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसी भौगोलिक अगर परिस्थितियां हैं कि वहां पर आने वाली मानसूनी पवनों को वहां की जो आपके कह सकते हैं कि स्थलाकृति है, जो वहां की पर्वत है, उनके द्वारा अगर उन मानसूनी पवनों को रोक लिया जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर वहां पर वर्षा हो सकती है चाहे मरुस्थल हो। तो इसलिए ये इतना ज्यादा ठोस कारण नहीं बनता है।
अब बचे हैं ये दोनों के दोनों। इन दोनों को समझने के लिए अपने को थोड़ा सा मैप पर आना पड़ेगा 1 मिनट के लिए। देखिए, जब अपन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान कुछ इस प्रकार से आपको नजर आता है। राजस्थान के अंदर अगर अपन बात करें तो चूंकि ये राजस्थान जो है, इसके जब आप नीचे जाएंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो आपका गुजरात है, और इस तरफ जो है वह आपका अरब सागर है, अरब सागर। अब इस अरब सागर से जो मानसूनी पवनें आती है यहाँ से, इस प्रकार से जो मानसूनी पवनें आती है वो इस प्रकार से आती है, दक्षिण पश्चिम की तरफ से जो है ये मानसूनी पवनें आती है। अब आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर अरावली की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है। तो अरावली राजस्थान के अंदर दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ फैली हुई है। किसी भी क्षेत्र के अंदर वर्षा होने के लिए कंडीशन ये है कि ये अगर पर्वत इस प्रकार से हैं और अगर इनके यहां से अगर लंब दिशा से अगर मानसूनी पवनें आ रही है तो यह इन मानसूनी पवनों को रोक लेती है। रोकने का मतलब अपन छोटी क्लासों के अंदर पढ़ते हैं कि वर्षा कैसे होती है। तो अगर इस प्रकार से अगर कोई पहाड़ी है और इधर से अगर आपके मानसूनी पवनें अगर ऐसे आ रही है तो ये जो पहाड़ी है ये क्या करेगी, इनको यहाँ से रोककर इनको ऊपर की तरफ लेके जाएगी। जैसे ये मानसूनी पवनें ऊपर जाएगी, ऊपर जाते ही टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर जो है वह आपके 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जैसे ही ये मानसूनी पवनें ऊपर जाएगी, ऊपर जाते ही ये क्या हो जाएगी, आपके ठंडी हो जाएगी, ठंडी होते ही ये संघनित हो जाएगी, और संघनित होने के बाद में यहाँ पर क्या हो जाती है, आपके वर्षा हो जाती है। यानी कि खास बात क्या है कि जो मानसूनी पवनें हैं उनको रोकने के लिए उनके सामने पर्वत होना चाहिए। लेकिन राजस्थान के कंडीशन में क्या हो रहा है, राजस्थान की कंडीशन में जो आपके अरावली है, यह अरावली क्या है, इन मानसूनी पवनों के समानांतर है। अगर ये ऐसे होती तो जरूर यहाँ पर वर्षा हो पाती, लेकिन ये ऐसे है, इसके समानांतर है, इसलिए ये वर्षा नहीं कर पा रही है। ये तो होगी इसकी कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिए यहाँ पर एक छोटी सी है कि यहाँ से जो मानसूनी आपके जो समुद्र है, यहाँ से मान लेते हैं ये अरब सागर की एक प्रकार से सीमा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो राजस्थान की स्थिति है, ये यहाँ से यहाँ तक लगभग 350 किलोमीटर है। यानी कि राजस्थान की जो दूरी है समुद्र से वो लगभग 350 किलोमीटर है, अरब सागर के आसपास आती है। इस वजह से राजस्थान की जो जलवायु है वह समुद्र से दूरी होने की वजह से महाद्वीपीयता प्रकार की है। यानी कि यहाँ पर शुष्क वायु मिलेगी, गर्म जो है वो वायु मिलेगी, नमी जो है वह मुक्त वायु मिलेगी, यह यहाँ की कंडीशनें आती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे ये अपन देखते हैं उत्तराखंड है, कितनी दूर पर है आपके समुद्र से, या फिर आपका हिमाचल प्रदेश है, या फिर आपका सिक्किम है, समुद्र से बहुत दूर है, वो राजस्थान से भी ज्यादा दूर है, लेकिन फिर भी वहां पर राजस्थान से ज्यादा वर्षा होती है। उत्तराखंड में अपन पढ़ते हैं कि भाई भूस्खलन हो जाता है, बाढ़ आ रही है, उसका कारण क्या है फिर? तो वहां पर महाद्वीपीयता राजस्थान की भी है, उसकी भी है, उसकी तो और ज्यादा है उल्टी राजस्थान से। लेकिन कंडीशन वहां पर क्या आ जाती है कि वहां पर हिमालय है, और हिमालय जो है वो मानसूनी पवनों को रोक लेता है। यानी कि अभी भी महाद्वीपीयता इतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर रही है मानसून को या फिर कम वर्षा को, जितना कौन कर रहा है, ये आपके स्थलाकृति या फिर जो ये आपके पर्वत है। यानी कि इन दोनों ऑप्शन के अंदर जब लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन, यहाँ पर अरावली वाला जो है वो ज्यादा जीतेगा। अरावली जो है यह ज्यादा प्रभावित करेगी राजस्थान के अंदर कम वर्षा को, ना कि समुद्र से दूरी। इसलिए आप यहाँ पर किस पॉइंट को काट सकते हैं, इस पॉइंट को भी काट सकते हैं। यानी कि यहाँ पर फाइनली जो आंसर आपके निकल कर आएगा कि राजस्थान के अंदर कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है, तो प्रमुख कारण है अरावली का मानसून की दिशा के समानांतर होना। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से इस बात को, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से जो है वह सारे के सारे ऑप्शन ही राइट लगेंगे आपको, लेकिन इनमें से बेस्ट आंसर ढूंढना है तो आपको ये क्लास देखनी पड़ेगी। इसी के माध्यम से आप समझ सकते हैं, बेस्ट तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। देखो अगला क्वेश्चन वापस मानसून से ही जुड़ा हुआ है कि राजस्थान के अंदर मावठ का संबंध किससे है। भाई मावठ जो है यह राजस्थान के अंदर क्या है, तो इसको समझने से पहले मेरे हिसाब से आपको छोटी सी चीज समझनी होगी। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बहुत शानदार चीज जो है वो दिखाना चाहूंगा, उसको समझने के बाद में जो है वो आप राजस्थान के अंदर मावठ जो है वो क्या होती है, इसको आप समझने के लिए अपन चलते हैं गूगल अर्थ के ऊपर। देखिए मावठ क्या होती है, आज ये बिल्कुल आप क्लियर समझेंगे। देखिए मावठ जो है राजस्थान के अंदर सर्दियों में होने वाली जो वर्षा है उसको मावठ कहा जाता है। लेकिन सर्दियों में राजस्थान के अंदर जो वर्षा है वो क्यों होती है और किस कारण से होती है, किस वजह से मावठ जो है वो आपके नजर आता। देखिए ये आपके सामने भारत का नक्शा है, ये पूरा का पूरा भारत है, यहां पर आपको राजस्थान दिखाई दे रहा होगा। ये यहां पर देखिए, 1 मिनट,
ये अपना यहाँ पर कौन हो गया, राजस्थान। यहाँ पर आपको राजस्थान लिखा हुआ भी दिख गया, जयपुर है, नई दिल्ली है। राजस्थान के अंदर वर्षा होती है सर्दियों के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, उसको मावट कहते हैं। अब मावट होती किस वजह से, देखिए इस राजस्थान के आपको पश्चिम में चलना है। कोई भी मैप अगर अपन पढ़ते हैं तो मैप के अंदर जो दिशा अगर अपन देखते हैं तो ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है, आपके उत्तर दिशा होती है, नीचे की तरफ आपके दक्षिण दिशा होती है, पूर्व में और राइट हैंड की साइड पूर्व दिशा और लेफ्ट हैंड की साइड में आपके पश्चिम दिशा होती है। अब इस राजस्थान के आपको किस तरफ जाना है, पश्चिम की तरफ जाना है। यहां से अगर आप इधर चलेंगे, देखिए इस पृथ्वी को धीरे धीरे इधर चलना है। जैसे जैसे इधर आएंगे, यहाँ पर पाकिस्तान है जैसे फॉर एग्जांपल, और इधर आना है उसके पश्चिम में। यहाँ पर देखिए गल्फ ऑफ ओमान है, पर्सियन गल्फ यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर आपको सऊदी अरेबिया दिखाई देगा। और इसे देखिए, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पर राजस्थान था, पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, इजराइल है, और यहाँ पर इस जगह पर वहां से इधर बिल्कुल पश्चिम में आना है तो यहाँ पर एक आपको सी दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आपका मेडिटेरियन सी। यहाँ पर कौन सा सी है, आपका मेडिटेरियन सी है। इसको कहा जाता है भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर के अंदर, क्योंकि ये राजस्थान के किधर आ रहा है, यहाँ पर आपका राजस्थान है, और राजस्थान के ये किधर आ रहा है, पश्चिम के अंदर आ रहा है। तो राजस्थान के पश्चिम के अंदर इस भूमध्य सागर के अंदर जो है वो आपके विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। और जैसे ही इसके अंदर विक्षोभ उत्पन्न होते हैं तो वह विक्षोभ यहाँ पर राजस्थान के लिए जो है वह वर्षा का कारण बनते हैं। तो राजस्थान के अंदर सर्दियों में जो वर्षा होती है उसको मावट कहा जाता है। सर्दियों में होने वाली जो मावट है वो किस वजह से होती है, तो वह पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। पश्चिमी विक्षोभ का मतलब इतना सा समझ लीजिए कि भूमध्य सागर के अंदर यहाँ पर स्थानीय चक्रवात आते हैं, और यहाँ पर जैसे ही वो चक्रवात आते हैं सर्दियों के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में, अब देखो सर्दियों के अंदर होता क्या है कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो है वो हाई प्रेशर जोन बन जाता है। और इधर पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। भाई यहाँ पर थार का मरुस्थल आ गया, इधर सऊदी अरब है, इराक है, ईरान है, इन सभी के अंदर मरुस्थलीय क्षेत्र है। और मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो क्या हो जाता है, आपका गर्म हो जाता है। और जैसे ही गर्म होती है वायु तो वह आपके कहाँ पर उठती है, ऊपर की तरफ जाती है। यही गुरुत्वाकर्षण का नियम है, हल्की चीज ऊपर जाएगी और भारी चीज नीचे आएगी। तो इस क्षेत्र के अंदर जैसे ही आपके तेज धूप पड़ेगी, जैसे ही गर्मी पड़ेगी, तो यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है ये गर्म हो जाएगा। गर्म होने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर जोन, निम्न दाब वाला एक क्षेत्र बन जाएगा। और यहाँ की सारी गर्म वायु जो है वो ऊपर उठ जाएगी। नीचे क्या बन जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा। जैसे ही इस वैक्यूम बनेगा तो इसको भरने के लिए यहाँ पर भूमध्य सागर के अंदर जो चक्रवात आएंगे वो नमी युक्त जो आपके वायु है, जो आपके वहां पर आर्द्रता युक्त जो वायु है, वो यहाँ से इस जो आपके एक प्रकार से कह सकते हैं अपन जो खाली क्षेत्र है उसको भरने के लिए यहाँ से दौड़कर आएगा, इधर इस तरफ आएगा। अब चूंकि जैसे जैसे इधर जाएगी वो आपके आर्द्रता युक्त वायु, वैसे वैसे इधर आगे से आगे जो है मरुस्थल है, और ये मरुस्थल राजस्थान तक आता है भारत के अंदर। तो वो आर्द्र हवा जो है वो यहाँ से चलती हुई, देखना भूमध्य सागर से चलती हुई इजराइल है, इराक है, ईरान है, पाकिस्तान है, और यहाँ से होती हुई भारत का जो पश्चिम वाला आपके राज्य है जिसका नाम क्या है, राजस्थान है, राजस्थान तक जो है ये आपके यहाँ पर पहुंच जाती है। ये चूंकि कब होती है, ये सर्दियों के अंदर होती है। इस वजह से राजस्थान के अंदर स्थानीय भाषा के अंदर इसको मावट बोला जाता है। बाकी इस मावट का कारण क्या है कि राजस्थान के पश्चिम के अंदर जो है वो विक्षोभ उत्पन्न हो रहे हैं। अब विक्षोभ आप समझ नहीं पाते हैं तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि राजस्थान के पश्चिम के अंदर या फिर भारत के पश्चिम के अंदर जो भूमध्य सागर है वहां पर स्थानीय जो है वो भूमध्य सागरीय चक्रवात आते हैं, और उन चक्रवात की वजह से यहाँ पर वर्षा होती है। तो यहाँ से जब अपन समझेंगे इस चीज को, तो यहां से आपको ध्यान देना है। अब मेरे हिसाब से मैप बनाने की आवश्यकता नहीं है कि राजस्थान के अंदर जो है वो मावट का संबंध किससे है। तो मावट हो रही किस वजह से है, राजस्थान के पश्चिम में आए, तो यानी कि दक्षिण पूर्व का इसमें कोई लेना देना नहीं है, उत्तर पूर्व का भी कोई लेना देना नहीं है, प्रत्यावर्ती मानसून का भी कोई लेना देना नहीं है। ये क्या होता है ये अभी थोड़ी देर में समझेंगे। पश्चिमी विक्षोभ, अब दिशा के हिसाब से ही आपको आंसर मिल जाना चाहिए कि ये पश्चिम के अंदर विक्षोभ हो रहे हैं, और विक्षोभ होते कहां पर ही है, तो यह आपके भूमध्य सागर के अंदर होते हैं। भूमध्य जो सागर है वहां पर विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर जो है वो स्थानीय चक्रवात आते हैं, चक्रवात आते हैं। और इस चक्रवात की वजह से क्या होती है, यहाँ पर राजस्थान के अंदर सर्दियों के अंदर वर्षा होती है। वर्षा होती है तो इस वर्षा को यहाँ पर यहाँ वाले जो लोग हैं वो मावट कह देते हैं। मावट जो है चूंकि हो रही कब है, सर्दियों के अंदर होती है। ध्यान देना है, ये कब होती है, आपके शीत ऋतु के अंदर होती है। और इस वजह से सर्दियों के अंदर जो फसल बोई जाती है उसको रबी की फसल कहते हैं। और मावट जो है ये केवल और केवल रबी की जो फसलें होती है उनको फायदा देती है। और रबी की फसल में एक प्रमुख खाद्यान्न होता है जिसका नाम आता है आपका गेहूं।
कौन सी आती है? गेहूं। और गेहूं के लिए अगर सर्दियों में वर्षा हो जाए तो वो गेहूं के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और इस मावट को, इस गेहूं के लिए गोल्डन ड्रॉप्स इसको कहा जाता है, सोने की बूंदों के समान इसको माना जाता है। तो यहां से जो आपके आंसर निकल के आया वह पश्चिमी विक्षोभ जो है वह आपके आंसर निकल के आ जाता है यहां से। ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है कि लू किसे कहते हैं। देखो थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना है क्योंकि जल्दबाजी करते ही यहां पर गलती हो सकती है। देखिए लू जो है वो तेज हवा है कि गर्म हवा है कि धूल भरी हवा है कि चक्रवाती हवा है? लू कहते किसे है? अब लू आप सभी लोग समझते हैं कि गर्मियों के अंदर, उत्तरी भारत के अंदर जब अपन बात करते हैं भारत की, तो उत्तरी भारत वाला जो हिस्सा है, लगभग यह वाला जो हिस्सा है पूरा का पूरा, उत्तरी भारत वाला जो हिस्सा है आपके, इस हिस्से के अंदर लगभग इस पूरे के पूरे बेल्ट के अंदर ये आपके कौन सा भारत है? उत्तरी भारत है। इस उत्तरी भारत के अंदर गर्मियों के अंदर जो है वो तेज हवाएं चलती है, तेज होती है, गर्म भी होती है, और उनके साथ में धूल भी उसमें होती है। और उन हवाओं को जो है वह अपन कह देते हैं कि लू है। लेकिन राजस्थान अध्ययन की जो किताब में लिखा गया है लू के लिए, वो लिखा गया है धूल भरी हवा। अब चूंकि आप लोग कह सकते हैं इसके अंदर कि जो लू होती है उसके अंदर तो तेज होती है वो हवा गर्म भी होती है और उसमें धूल भी होती है। लेकिन जो राजस्थान अध्ययन के अंदर माना गया है, लू के लिए जो डेफिनेशन बताई गई है वो बताई गई है कि धूल भरी जो हवाएं हैं, यानी कि गर्मियों के अंदर उत्तरी भारत में या फिर राजस्थान के अंदर चलने वाली जो तेज गर्म हवाएं हैं या फिर धूल भरी हवाएं हैं, उनको लू कहा जाता है। लेकिन राजस्थान अध्ययन के अंदर लिखा हुआ है कि धूल भरी हवाएं जो है उनको लू कहा गया है। इसलिए आप इसका आंसर जो है वो धूल भरी हवा, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, अगर ऑप्शन में गर्म और धूल भरी हो तो आपको धूल भरी करना है, क्योंकि आप इसके लिए जो है वो राजस्थान अध्ययन या फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी जो हरिमोहन सक्सेना जी की पुस्तक है उसके अंदर भी जो है वह आपके धूल भरी हवा मानी गई है। इसलिए आप रिट लगा सकते हैं, आसानी से जो है वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं इसके ऊपर। धूल भरी हवा जो है वो लू को माना जाता है। देखिए ये आपके हो जाता है यहां से। राजस्थान के अंदर जो स्थानीय चक्रवात आते हैं, चक्रवातीय हवा जो है, इसका मतलब क्या है कि राजस्थान के अंदर जो आपके गर्मियों के अंदर स्थानीय चक्रवात आते हैं, चक्रवात, इन स्थानीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसको भभूलिया कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? भभूलिया अपन बोलते हैं। राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से गर्मियों के अंदर जो है वह छोटे छोटे चक्रवात आते हैं। आपने देखा होगा कि गांवों के अंदर इस प्रकार से छोटे छोटे चक्रवात आते हैं जिसके अंदर जो आसपास का कचरा है वो उड़ता रहता है। अपने को ऐसे लगता है कि यहाँ पर तो क्या आ गया है, बहुत बड़ा चक्रवात आ गया है या फिर भूत आ गया है। तो वो भभूलिया है जिसको अपन स्थानीय चक्रवात के रूप में जाना जाता है। लू क्या है वो आपने समझ ली है। यहाँ पर इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, BWHW जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? BWHW के अंदर, यहां से इस शब्द को देखते ही, BWHW को देखते ही आपको क्या याद आ जाना चाहिए? सबसे पहले तो कोपेन याद आ जाना चाहिए कि यह किसका जलवायु वर्गीकरण है? कोपेन का है। कोपेन ने जो है वो वनस्पति के आधार पर जलवायु जो है उसको बांटी है। और राजस्थान के अंदर कोपेन ने जो है वह टोटल 4 जलवायु प्रदेश बताए हैं। और 4 जलवायु प्रदेश कोपेन ने कौन कौन से बताए हैं, क्योंकि इसके लिए एक अलग से क्लास भी मैंने डाल रखी है यूट्यूब के ऊपर, आप लोग जो है वो क्लास भी देख सकते हैं। वहां से बहुत अच्छे से बता रखा है कोपेन और कृषि जलवायु प्रदेश को। अब देखिए, कोपेन ने इस वाले हिस्से के लिए, राजस्थान के लिए, BWHW बताया है। क्योंकि अभी सारी चीज बताना संभव नहीं है कि किस प्रकार से इनको दिया जाता है ये नाम। यहाँ पर दिया गया है BSHW। यहाँ वाले क्षेत्र के लिए जो है वो दिया गया है आपके AW। और यहां वाले के लिए दिया गया है CWG। कोपेन ने इन 4 भागों के अंदर राजस्थान को बांटा है, जिसमें से कोपेन ने यह बताया है कि BSHW राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु, सबसे बड़ा जो है वो जलवायु प्रदेश है। AW जो है ये राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है, ये कोपेन ने बताया है। पूर्वी राजस्थान के लिए ये वाला जो CWG है ये आपके पूर्वी राजस्थान के लिए है। BWHW जो है यह आपके पश्चिमी राजस्थान के लिए, और साथ साथ में उत्तरी राजस्थान के लिए भी यही आता है। और AW जो है यह आपके दक्षिणी राजस्थान के लिए यानी कि साउथ के लिए यह आता है। यहाँ पर BWHW के अंदर जैसलमेर, बीकानेर,
श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये 4 जिले जो है वो पूरी तरह से इसमें आते हैं। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि BWHW के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। इसमें जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है, गंगानगर आता है। आप अगर इस मैप को भी देखेंगे, यहाँ से भी आपको ये डिस्ट्रिक्ट यहीं पे मिलेंगे BWHW में, तो याद करने की आवश्यकता नहीं है सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट, केवल BWHW को याद कर लेना है। बाकी इस प्रकार का मैप आपको याद रहना चाहिए, फिर आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। आंसर इसका क्या होगा, 1 नंबर जो है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगले पर आते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले कोपेन के किस जलवायु श्रेणी में आते हैं। अब देखो वापिस ये कोपेन ने बांट रखा है, डूंगरपुर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ राजस्थान में कहां पर स्थित है, अगर यह आपको पता है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। पर यहां पर डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है। कौन से वाले में आ रहे हैं, AW के अंदर आ रहे हैं, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है अब। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका AW जो है वो है इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। त्रिवार्ता ने पूर्वी राजस्थान को किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया गया है। देखो त्रिवार्ता जो है, चूंकि एक थोड़ा सा एक लेवल जो है वो क्वेश्चन का मैंने हाई रखा है कि हो सकता है क्योंकि राजस्थान अध्ययन की किताबों से ही सारे के सारे प्रश्न बने, ये भी जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी से भी पूछे जाएंगे। इस वजह से एक क्वेश्चन का लेवल जो है वो अपन ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, कि हो सकता है मान लो बाई चांस अगर त्रिवार्ता का पूछ लिया या फिर थार्नवेट का पूछ लिया कोपेन के अलावा, तो वो भी आपके गलत नहीं होने चाहिए। जब अपन बात करते हैं त्रिवार्ता की, तो त्रिवार्ता जो है इसने राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश बांटे हैं वो टोटल 4 प्रदेश बांटे हैं। और त्रिवार्ता ने 4 कैसे बांटे हैं, देखिए त्रिवार्ता के अनुसार ये जो आपका राजस्थान है, चूंकि त्रिवार्ता और कोपेन के अंदर काफी ज्यादा सिमिलरिटी है, काफी ज्यादा वो समानता रखते हैं, क्योंकि कोपेन ने जो है वो इस क्षेत्र के लिए, इस वाले क्षेत्र, क्योंकि कोपेन तो यहां तक जाता है हनुमानगढ़ तक, त्रिवार्ता यहीं तक ही रुक जाता है। कोपेन ने जहां पर इस क्षेत्र के लिए BWHW दिया है, वहीं पर ही त्रिवार्ता ने इसके लिए BWH दिया है। लास्ट में W नहीं लगाता है त्रिवार्ता, ऐसे याद रख सकते हैं। इस वाले क्षेत्र के लिए कोपेन के द्वारा BSH दिया गया, BSHW दिया गया था, लेकिन इसके द्वारा BSH दिया गया है इस क्षेत्र को। इस क्षेत्र के लिए कोपेन ने CWG दिया था, लेकिन इसने CAW दिया है इस क्षेत्र के लिए। और इस वाले क्षेत्र के लिए कोपेन ने भी AW दिया है और त्रिवार्ता ने भी AW दिया है। ये त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण है, 4 भागों के अंदर राजस्थान को बांट रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पूर्वी राजस्थान, क्योंकि एक चीज याद रखना है, कोपेन के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछे जा सकते हैं और थार्नवेट के अंदर केवल एक डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, वो आगे आएगा, वो बताऊंगा कौन सा पूछा जा सकता है। बाकी थार्नवेट और त्रिवार्ता के अंदर आपको केवल दिशाओं के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा कि भाई उत्तरी राजस्थान की कौन सी है, पूर्वी राजस्थान की कौन सी है, दक्षिणी राजस्थान की कौन सी है। तो वो आपको याद रखना है कि CAW जो है यह आपके पूर्वी राजस्थान की है त्रिवार्ता के अनुसार, AW जो है यह आपके दक्षिणी राजस्थान की है, ठीक है ना, दक्षिणी राजस्थान की है। BWH जो है यह आपके पश्चिमी राजस्थान की है, पश्चिमी राजस्थान। इसी प्रकार से BSH जो है ये मध्य और उत्तरी राजस्थान की है, ये त्रिवार्ता के अनुसार है। तो त्रिवार्ता के अंदर तो क्वेश्चन केवल आपको ये दिशाओं से ही पूछा जाएगा, इसके अलावा क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। और यहाँ पर केवल क्या बोल रहा है आपको कि पूर्वी राजस्थान के लिए जो है वो कौन सी है, तो BSH जो है वह उत्तरी राजस्थान है, AW दक्षिणी राजस्थान है, CAW जो है यह आपके किसके लिए है, पूर्वी राजस्थान के लिए है, और BWH जो है वो पश्चिमी राजस्थान के लिए आती है। यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आंसर आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन, थार्नवेट के CAW में राजस्थान के कौन से क्षेत्र सम्मिलित है। देखो इसमें भी क्षेत्र का क्वेश्चन पूछा है। थार्नवेट जो है इसने राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है, 4 प्रदेश के अंदर बांटा है थार्नवेट ने। और थार्नवेट का जो क्वेश्चन बनेगा देखिए वो कैसा बन सकता है, यह आपका राजस्थान है, इस राजस्थान की जब अपन बात करते हैं तो राजस्थान के इस जलवायु प्रदेश को 4 भागों के अंदर जो है वह थार्नवेट ने बांटा है। और थार्नवेट जो है इसने किस प्रकार से बांटा है, सबसे पहले देखिए इस दक्षिणी राजस्थान के लिए CAW बांटा है किसने, थार्नवेट ने। दूसरा यहां से इस उत्तरी राजस्थान के लिए इसने कौन सा बांटा है, एक यहां पर देखिए, इस प्रकार से आप अगर याद नहीं हो तो इसको थोड़ा सा ऐसे वर्गीकरण कर लीजिए। सबसे बड़ा वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह इसने बांटा है आपके थार्नवेट ने DAW। उसके बाद में उत्तरी राजस्थान के लिए बांटा है DB-W और पश्चिमी राजस्थान के लिए DA-D। अब देखना इसमें केवल और केवल कौन सा जिला आता है, इसमें आता है केवल और केवल जैसलमेर जिला।
अगर थारनवेट के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो केवल इसी का ही पूछा जाएगा और कोई सा डिस्ट्रिक्ट ही नहीं पूछेगा, केवल ई एडेश डी का पूछेगा कि थारनवेट के अनुसार जैसलमेर कौन से जलवायु के अंदर आता है, तो वह आता है आपका डी एडेश डब्ल्यू ई एडेश डी के अंदर आता है। ठीक है, अब साथ साथ में देखिए इसको याद कैसे कर सकते हैं। थारनवेट के लिए देखो, सबसे पहले तो कोपेन ने इसके लिए एडब्ल्यू दिया था, थारनवेट ने भी इसके लिए एडब्ल्यू दिया है, बस आगे सी लिख दिया और इधर ए के डैश लगा दी। जैसे ही इसके उत्तर में जाएंगे तो सी की जगह डी कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है, डी ए डैश डब्ल्यू कर देना। फिर इसके उत्तर में जाएंगे तो इस ए की जगह पर क्या कर देना है, बी कर देना है, डी बी डैश डब्ल्यू हो जाएगा। और पश्चिमी राजस्थान के लिए केवल और केवल एक जिला आता है ई ए डैश डी के अंदर। तो ई ए डैश डी जो है यह आपके कौन से क्षेत्र के लिए आती है, ध्यान देना है। अब ई ए डैश डी तो है आपके पश्चिमी राजस्थान के लिए, पश्चिमी राजस्थान। डी बी डैश डब्ल्यू जो है ये कौन से के लिए है, यह आपके उत्तरी राजस्थान। डी ए डैश डब्ल्यू जो है यह कौन सी है, यह आपके पूर्वी राजस्थान के लिए भी है और साथ साथ में मध्य राजस्थान के लिए भी है। और यह क्या है, आपका सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है थारनवेट के अनुसार। और सी ए डैश डी डब्ल्यू जो है यह कौन सा है, आपके दक्षिणी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के लिए आता है आपका सी ए डैश डब्ल्यू। अब बात देखना है यहाँ पर, क्वेश्चन बोल रहा है कि सी ए डैश डब्ल्यू राजस्थान के कौन से क्षेत्र में आती है। सी ए डैश डब्ल्यू राजस्थान के दक्षिण और इधर देखेंगे तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आता है। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो है यह इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी ए डैश डब्ल्यू में। थारनवेट ने भी कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। इसमें भी आपको केवल क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से आप देख सकते हैं, या फिर जो आपका त्रिवार्ता का है उसमें भी केवल क्षेत्र से क्वेश्चन आएगा। डिस्ट्रिक्ट केवल कोपेन में पूछे जाते हैं, या फिर थारनवेट का केवल कभी कभी ये जैसलमेर वाला पूछ लेते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है डिस्ट्रिक्ट का। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की जलवायु का नियंत्रक कौन सा है इसमें से। अब वापिस लगभग वही क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान में कम वर्षा होने का कारण क्या है, या फिर राजस्थान के अंदर वर्षा का या फिर जलवायु का नियंत्रक कौन है। तो राजस्थान के अंदर जब जलवायु नियंत्रक की अगर अपन बात करें, मैंने बताया भी था, राजस्थान के जलवायु नियंत्रक के अंदर मेनली कुछ पॉइंट शामिल होते हैं। और उन पॉइंटों के अंदर पहला पॉइंट आता है कि राजस्थान की जलवायु महाद्वीपीयता की वजह से प्रभावित होती है, यानी कि समुद्र से दूरी। दूसरा आता है कि राजस्थान के अंदर उच्चावच जो है इसकी वजह से यह प्रभावित होती है। उच्चावच का मतलब इसके अंदर आपके राजस्थान के पठार, पर्वत, अरावली वगैरह ये आ जाती है, ये आ जाती है। तीसरा आता है राजस्थान के अंदर वनस्पति की कमी की वजह से जो है वह राजस्थान का जलवायु जो है वो नियंत्रित जो है वो आपके होती है। मेनली ये 3 कारण जो है वो आते हैं राजस्थान के अंदर जलवायु नियंत्रक के लिए, यानी कि मृदा अपरदन का इसमें कोई लेना देना नहीं है, कृषि क्षेत्र का विस्तार का भी कोई लेना देना नहीं है, और सिंचित क्षेत्र का भी कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान के जलवायु का नियंत्रक मेनली जो है वो कौन है, आपके अरावली पर्वतमाला है, जो कि एक पॉइंट आता है उच्चावच, उसके तहत ही इसको लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान के जिस जिले की वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वो कौन सा है। भाई वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक, कहने का मतलब यह है कि राजस्थान के अंदर 57.51 सेंटीमीटर ये क्या होती है, राजस्थान के अंदर वार्षिक वर्षा होती है। एक वर्ष के अंदर राजस्थान के अंदर औसतन 57.51 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जबकि जैसलमेर की अगर अपन बात करें तो जैसलमेर के अंदर जो है वह औसतन वर्षा एक वर्ष में 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर होती है। अब इन दोनों का जब डिफरेंस आप निकालेंगे तो वह डिफरेंस लगभग जो है वह आपका कितना क्या आ जाता है, लगभग आप देख लेना, लगभग जो है वह यहां से जो डिफरेंस आता है वह 42 से लेकर लगभग जो है वो 47 के आसपास, यानी कि 45 सेंटीमीटर के आसपास औसतन अगर अपन पकड़े एक मोटा मोटा कि 45 सेंटीमीटर तक जो है वह डिफरेंस आता है वार्षिक वर्षा के अंदर, जो कि सबसे ज्यादा है राजस्थान के किसी भी जिले का। तो वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक किसमें आता है, तो वह किसमें आता है, आपके जैसलमेर के अंदर सबसे ज्यादा आता है ये प्रतिशत का। अगर यहां से आप पकड़ना चाहे तो इसको, तो जैसलमेर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को कोपेन ने किस जलवायु श्रेणी में बांटा। देखिए उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है, अपन ने 4 दिशा तो यहां से देख ली थी। 1 मिनट के लिए कोपेन पे आइए आप, देखिए ये रहा कोपेन, कोपेन के द्वारा ये वर्गीकरण किया गया था। भाई पश्चिमी राजस्थान का ये है, उत्तरी राजस्थान का भी यही है। अब क्वेश्चन कहां का पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इस जगह का,
इस वाली जगह का कि राजस्थान के अंदर उत्तर पश्चिम वाली कौन सी है। तो भाई साहब उत्तर में भी आपके BWHW है, पश्चिम में भी BWHW है, तो उत्तर पश्चिम में भी कौन सी बनेगी, BWHW ही बनेगी। उत्तर पश्चिम का मतलब बीकानेर जिले की कौन सी है, तो जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के लिए BWHW आती है। तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर अब जो है वो इतनी आवश्यकता नहीं है समझाने की कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के लिए कौन सी होगी, तो BWHW जो है यह आपके उत्तर पश्चिमी राजस्थान की हो जाएगी, क्योंकि इस उत्तर पश्चिमी का मतलब जो है वह क्या हो जाएगा आपका बीकानेर, इसका डायरेक्टली मीन्स निकल के आएगा। बाकी इसके अतिरिक्त जो है वो इसमें जैसलमेर जिला आता है, श्री गंगानगर आता है और आपके हनुमानगढ़ आता है, ये 4 जिले इसमें टोटल आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मानसून के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। मानसून के संबंध में असत्य कथन, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल सकता है मानसून तंत्र के अंदर, जो आपके टॉपिक लिखा हुआ है मानसून तंत्र एवं जलवायु, तो मानसून तंत्र में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। राजस्थान में मानसून मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक होता है, बिल्कुल एकदम सही बात है। राजस्थान के अंदर मानसून जो है वह जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 4 महीने में ही आता है, यानी कि राजस्थान की कुल वर्षा का जो 90% के आसपास ऐसा हिस्सा माना जाता है जो केवल 4 माह के अंदर ही हो जाता है। यही राजस्थान के लिए सबसे बड़ा नुकसान का कारण बनता है कि 4 महीने के अंदर 90% वर्षा हो रही है और बाकी बचे हुए 8 महीने जो है उनके अंदर 10% ही वर्षा होती है, तो किसान के लिए जो है ये मैनेजेबल नहीं होता है, इस वजह से ये समस्या भी है। बाकी राजस्थान में मानसून काल मध्य जून से मध्य सितंबर तक माना जाता है, ये एकदम सही है, आपको असत्य कथन चुनना है। मानसून प्रत्यावर्तन काल जो है वह आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर प्रारंभ तक रहता है। मानसून प्रत्यावर्तन का काल मतलब मानसून के लौटने का काल। अब सितंबर तक तो वर्षा हो जाती है 90%, जून से लेकर सितंबर तक, लेकिन फिर भी अक्टूबर के अंदर, नवंबर में, दिसंबर में, इन 3 महीने के अंदर कभी कभी राजस्थान के अंदर छोटी थोड़ी बहुत वर्षा होती रहती है। लेकिन दिसंबर जो है, स्टार्टिंग दिसंबर, उसके बाद में राजस्थान के अंदर मानसूनी वर्षा नहीं होती है। फिर जनवरी फरवरी में होती है तो वो मावठी होती है, फिर वो मानसून वाली वर्षा नहीं होती है। इस वजह से राजस्थान के अंदर मानसून का लौटने का काल या प्रत्यावर्तन का जो काल है वो अक्टूबर से लेकर, क्योंकि सितंबर तक तो मानसून है ही, अब वापस लौटने का काल जो है वो सितंबर के आगे, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने के अंदर मानसून लौटता रहता है राजस्थान के अंदर। तो यह भी एकदम क्या है, सही कथन है, बिल्कुल एकदम सत्य है। अधिकांश वर्षा अरब सागर से होती है, ये यहां पर गलत है, ये यहां पर क्या है, गलत है। अभी देख लेना किस वजह से। वर्षा की कमी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में होती है। अब देखो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप आइए राजस्थान के मैप के ऊपर, देखिए यहां पर ये आपका राजस्थान है, ये आपका राजस्थान है, और यहां पर राजस्थान के नीचे ही अगर अपन देखना चाहे तो यहां पर ये आपके हो जाएगा, थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए, ये आपका भारत का नक्शा है नीचे ही। इस तरफ कौन है आपका, अरब सागर, और इधर कौन है आपका, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। देखो यहां से जो है वो आपके मानसून तंत्र लगभग कंप्लीट हो जाएगा, इस एक क्वेश्चन से ही आपका हो जाएगा। यहां पर जो है वो कौन फैली हुई है, अरावली। अब जो एक प्रकार से जनरल रूल देखा जाता है वर्षा होने का, वो देखा जाता है लो प्रेशर जोन और हाई प्रेशर जोन। जब भी आपके गर्मी पड़ती है उस समय जो है वह आपके, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि पृथ्वी या फिर जो स्थल भाग है, धरातल जो है वह जल्दी गर्म होती है और जल्दी से ठंडी भी हो जाती है, जबकि जो समुद्र है या जो पानी है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो गर्मी की, मान लो कि तेज धूप पड़ रही है, गर्मी का मौसम है और तेज धूप पड़ रही है, तो स्थल भाग तो क्या हो जाएगा, जल्दी से गर्म हो जाएगा, जबकि आपके जो जलीय वाला भाग है ये क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा, जल्दी से नहीं होगा। तो जैसे ही मान लो कि मार्च, अप्रैल, मई का महीना है और उस समय तेज धूप पड़ रही है, तो पृथ्वी तो क्या हो जाएगी, भयंकर गर्म हो जाएगी स्थल भाग, और ये गर्म होते ही जो गर्म वायु है वो हल्की हो जाएगी, और हल्की होते ही कोई भी हल्की चीज है वो ऊपर जाती है और भारी चीज नीचे आती है। तो जैसे ही यहाँ पर इस वाले क्षेत्र के अंदर लो प्रेशर जोन बनेगा, यानी कि निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र बनेगा, और यहाँ की जो वायु है वो गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। जैसे ही ये ऊपर उठेगी तो पीछे वैक्यूम बच जाएगा। अब इस वैक्यूम को भरने के लिए कौन आएगी, यहाँ पर ठंडी वायु आएगी। तो
यहाँ वाली तो पूरी की पूरी धरातल की वायु कैसी है, गर्म है, लेकिन ठंडी तुलनात्मक रूप से किसकी होगी, समुद्र की जो है वो ठंडी होगी, क्योंकि समुद्र की विशेषता है कि वो जल्दी गर्म, धीरे गर्म होता है और धीरे ही ठंडा होता है। तो ये जितनी जल्दी गर्म हो जाएगी उतनी जल्दी ये समुद्री वाला जो आपके एक प्रकार से वायु है वो गर्म नहीं हो पाएगी, यानी कि इसकी तुलना में ये वाला क्षेत्र क्या होगा, उच्च वायुदाब वाला होगा, यानी कि हाई प्रेशर वाला जोन होगा। अब इस हाई प्रेशर के द्वारा, अब देना यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि यहां पर क्या है, लो प्रेशर, यहां पर क्या है, हाई प्रेशर। गैसों के विसरण का एक नियम आता है साइंस के अंदर, वो ये कहता है कि हमेशा वायु जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। तो यहां पर है उच्च दाब और यहां पर है निम्न दाब। अब वायु क्या करेगी, इधर से इधर भागेगी, बोलेगी मेरे को कहां पर जाना है, इस लो प्रेशर जोन को जाकर भरना है। क्योंकि राजस्थान जो पृथ्वी है उसका घूर्णन होने की वजह से पृथ्वी के अंदर जो है ये डायरेक्टली यहां से यहां पर नहीं जा पाएगी। आप अगर लोकल लैंग्वेज में समझना चाहे तो पृथ्वी का ऐसे घूर्णन होता है, उस घूर्णन की वजह से ये डायरेक्टली यहां पर नहीं जा पाएगी। जैसे ही ये यहां पर बढ़ने के लिए आगे जाएगी तो ये इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी घूमेगी, इस प्रकार से ये घूमेगी यहां से। और ये जैसे ही यहाँ पे घूमेगी तो यह जो भारत का नीचे वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत। और इस प्रायद्वीपीय भारत के यहाँ पर इस कॉर्नर से जैसे ही ये टकराएगी मानसूनी पवनें, ये टकराते ही यहाँ से इधर इस हिस्से के अंदर दूसरी जगह पर ये लेके चली जाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके बंगाल की खाड़ी है और यह भी जलीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, हाई प्रेशर जोन रहेगा। अब हाई प्रेशर की तरफ तो जाएगा नहीं, यहां पर ये वाले हाई प्रेशर वापस इन पवनों को इस लो प्रेशर की ओर वापस खींचने लग जाएगा। तो ये वापस यहां से इस प्रकार से घूम जाएगी, ये आगे नहीं जाकर इधर घूम जाएगी और इधर घूमकर ये इधर से तो ये आएगी, समझ रहे हो बात को, और इधर से क्या आएगी आपके, जो ये यहां से आ ही रही थी। अब देखिए ये वाली जो दिशा है ये कौन सी है, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है। तो ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी हिस्सा हो जाएगा। अब ये जो पवने हैं ये कौन सी है, मानसूनी पवने हैं, इनकी वजह से जो वर्षा होगी वो मानसूनी वर्षा होगी। और ये मानसूनी वर्षा हो रही किस मानसून की वजह से है, तो भारत के दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से के अंदर मानसूनी पवने उठ रही है। यानी कि भारत के अंदर जो वर्षा होती है वो कौन से मानसून से होती है, या राजस्थान में कौन से मानसून से वर्षा होती है, तब आंसर होता है आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून। कौन सा, दक्षिण पश्चिमी मानसून, इसकी वजह से वर्षा होती है। अब यहां से ये मानसूनी पवनें तो है दक्षिण पश्चिम की, लेकिन यहां से इसको इस प्रायद्वीपीय भारत की वजह से दो भागों में बांट दिया जाता है। और अब जब ये भारत के अंदर या राजस्थान में आती है तो इनको दो अलग अलग नाम दे दिया जाता है। इनको तो बोल दिया जाता है, चूंकि ये अरब सागर की तरफ से आ रही है इसलिए इसको तो बोल देते हैं अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा। और इधर से जो आ रही है ये बंगाल की खाड़ी से आ रही है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा, ये इसको बोल दिया जाता है। अब देखिए यहां से कहानी होती है शुरू। सबसे पहले देखते हैं इसको, क्योंकि राजस्थान की जो ज्यादा दूरी है वो बंगाल की खाड़ी से है और कम दूरी जो है वो आपके अरब सागर से है, इसलिए ये वाली पवनें तो जल्दी से पहुंच जाएगी, वो आते आते टाइम लगेगा। इसलिए राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो वर्षा होती है वो किससे होती है, अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस अरब सागर की जो शाखा है यह क्या करती है, सबसे पहले वर्षा करती है, सबसे पहले वर्षा करती है। और वर्षा राजस्थान के दक्षिण वाले हिस्से में करती है। अब समस्या ये हो जाती है कि ये मानसूनी पवनों को रोकने के लिए कोई सामने पहाड़ी नहीं है, पर्वत नहीं है, स्टार्टिंग में यही देखा था। और अरावली क्या है, इसके समानांतर है, इस वजह से ये क्या हो जाएगी, इसके समानांतर ऊपर की तरफ गुजर जाएगी, बहुत कम वर्षा करके राजस्थान में और अरब सागर की शाखा चली जाती है। क्योंकि ये सबसे पहले वर्षा जरूर कर रही है लेकिन ये वर्षा उतनी नहीं कर रही है जितनी आवश्यकता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ये जैसे ही इधर आएगी तो इसको आते ही यहां पर इसको रोकने के लिए यहां पर पूर्वी राजस्थान में और फिर बाद में यहां पर मध्य राजस्थान में अरावली स्थित है, इस वजह से पूर्वी राजस्थान के अंदर वर्षा हो जाती है। और राजस्थान के अंदर ज्यादा वर्षा जो करती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वर्षा का जो मुख्य स्रोत है या फिर सर्वाधिक जो वर्षा है वह कौन सी शाखा करती है, तो सर्वाधिक वर्षा करने वाली आती है आपके बंगाल की खाड़ी शाखा, जो है वो सर्वाधिक वर्षा करती है। यहां से आप इसको लोकल लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं इस चीज को। अब यहां से आपके जो क्वेश्चन है कि इन दोनों के अंदर आंसर देखिए क्या हो रहा है, पहले इसको समझिए। अधिकांश वर्षा अरब सागर तंत्र से होती है, नहीं, अधिकांश वर्षा जो है वह आपके कौन से हो रही है, बंगाल की खाड़ी तंत्र से हो रही है, ना कि अरब सागर से। अरब सागर से सबसे पहले होती है, इस वजह से क्या हो जाएगा, यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। असत्य आपको चुनना था, आंसर जो है वो आपको मिल चुका है यहाँ पर कि अधिकांश वर्षा अरब सागर से नहीं होकर बंगाल की खाड़ी से होती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, वर्षा की कमी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है, इसको समझने के लिए यहां पर देखिए
भाई यहां से देखिए, ये अरब सागर की शाखा भी वर्षा कहां पर कर रही है, इस दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्से में कर रही है। बंगाल की खाड़ी भी शाखा जो है वो कहां पर कर रही है, दक्षिण पूर्वी में सबसे पहले कर रही है। यानी कि राजस्थान के अंदर जो वर्षा है वो सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में हो रही है, अगर यह आपको पूछा जाए तो इस क्षेत्र के अंदर वर्षा क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। और इस वाले हिस्से के अंदर ना तो ये वाली वर्षा कर रही है, ना ये वाली शाखा कर रही है। यानी कि इस क्षेत्र के अंदर वर्षा क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। यानी कि राजस्थान के अंदर अगर आपको बोल दिया जाता है कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ जाते हैं तो वर्षा में क्या आती है, कमी आती है, क्योंकि इधर मैक्सिमम हो रही है, इधर मिनिमम हो रही है। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ जाने में वर्षा में कमी होती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने में वर्षा में वृद्धि होती है, पश्चिम से पूर्व जाने में वर्षा में वृद्धि होती है, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ जाने में वर्षा में वृद्धि होती है। तो यहां पर जो है आपको क्या बोल रहा है कि वर्षा की कमी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में होती है। बिल्कुल, वर्षा के अंदर कमी जो है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। यह एकदम सही बात है। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो क्या होगा, आपका 3 नंबर जो है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप समझ लेना। एक चीज और ध्यान रख लेना, अरब सागर की जो शाखा है ये राजस्थान में सबसे पहले बांसवाड़ा में वर्षा करती है, और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो राजस्थान में सबसे पहले झालावाड़ में वर्षा करती है। और राजस्थान का सबसे आदर जिला भी झालावाड़ ही है, जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और दूसरे नंबर पर सबसे आदर जो है वो आपके बांसवाड़ा जिला आता है। मावठ से लाभान्वित फसल कौन सी नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ जाता है। मावठ से कौन सी फसल जो है वो लाभान्वित नहीं है। अब देखो, मावठ जो है ये कब आती है, आपके शीत ऋतु में आती है। शीत ऋतु में कौन सी फसल होती है, रबी की फसल होती है। यानी कि रबी की जितनी फसलें हैं वो सारी की सारी लाभान्वित होगी। इससे मावठ से लाभान्वित नहीं होने वाली जो फसल है वो खरीफ की होनी चाहिए। गेहूं कौन सी फसल है, आपके रबी की फसल है। आपके एक टॉपिक भी लिखा हुआ है राजस्थान की प्रमुख फसलें, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, समझ लेना। कपास जो है ये आपके खरीफ की फसल है। चना जो है ये आपके रबी की फसल है, और सरसों जो है ये आपके रबी की फसल है। आंसर क्या होना चाहिए, कौन सी फसल लाभान्वित नहीं होगी, खरीफ की, यानी कि कपास जो है वो इससे लाभान्वित नहीं होगी। अगला देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है। अभी देखा था राजस्थान का सर्वाधिक जो आर्द्र जिला है यह कौन सा आ जाता है, तो आपके झालावाड़ तो है सर्वाधिक आर्द्र जिला, और यह है सबसे कम आर्द्र जिला, यह है सबसे ज्यादा आर्द्र जिला, और यह है आपका सेकंड जो है आपके सबसे ज्यादा आर्द्र जिला। ठीक है, और ये आपको यहाँ पर समझ जाना चाहिए। सबसे ज्यादा आर्द्र स्थान पूछे तो माउंट आबू है, और सबसे शुष्क अगर आपको स्थान पूछा जाए तो आपके फड़ौदी आ जाता है। यहाँ से जून जुलाई में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक में दिए गए हैं, यहाँ से आपको डायरेक्टली पूछे भी जा सकते हैं। सर्वाधिक आंधियां जो है वो जून जुलाई में कहां पर आती है, श्री गंगानगर के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो राजस्थान में आंधियां आती है जून जुलाई के महीने में। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। राजस्थान में वर्षा किस मानसून से होती है। देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अभी अभी देखा था कि राजस्थान के अंदर या फिर भारत में जो वर्षा है वो कौन सी दिशा से उठ रही है, दक्षिण पश्चिम से उठ रही है। यानी कि राजस्थान के अंदर कौन से मानसून से वर्षा होगी, तो किस मानसून से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इससे आपके राजस्थान के अंदर वर्षा होती है। जुलाई माह में 1000 मिलीबार समदाब रेखा जो है वो कौन से जिले से नहीं गुजरती है। बात किसकी हो रही है, 1000 मिलीबार। दो ऐसी रेखाएं आती है राजस्थान के अंदर जो कि जुलाई के माह में गुजरती है, और वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जुलाई माह में एक तो सिरोही जिला, उदयपुर जिला, प्रतापगढ़ जिला, झालावाड़ जिला, यहां से तो आपके गुजरती है 1000 मिलीबार समदाब रेखा। यहां से तो गुजरती है 1000। एक क्वेश्चन पूछा जाता है 999 का, तो जालोर जिला, जालोर से पाली जिला, पाली से अजमेर जिला, अजमेर से टोंक जिला, टोंक से सवाई माधोपुर जिला, यहां से गुजरती है आपके 999 मिली बार समदाब रेखा। यहां से आपको ध्यान रखना है, दो क्वेश्चन बनते हैं जुलाई के महीने में 1000 मिलीबार समदाब रेखा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, और जुलाई के महीने के अंदर 999 मिलीबार समदाब रेखा जालोर, पाली, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ये दोनों आपको याद रखनी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1000 मिलीबार समदाब रेखा कहां से नहीं गुजरती है, प्रतापगढ़ से गुजरती है, झालावाड़ से गुजरती है, सिरोही से गुजरती है, उदयपुर से गुजरती है, 12 से नहीं गुजरती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लेना चाहे तो। अगला
अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। सर्वाधिक वर्षा वाला भी बोल सकता है या फिर सर्वाधिक आर्द्र भी बोल सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। सर्वाधिक आर्द्र जिला नहीं पूछ के क्या पूछ रहा है, स्थान पूछ रहा है। सबसे ज्यादा जो आपके आर्द्र स्थान है वो कौन सा है, माउंट आबू है, जो कि कहां पर पड़ता है, सिरोही के अंदर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। राजस्थान को कौन सी समवर्षा रेखा लगभग दो भागों में बांटती है। देखो 25 सेमी समवर्षा रेखा जो है ये किस किस को बांटती है, ये बांटती है शुष्क रेतीले मैदान को अर्ध शुष्क रेतीले मैदान से अलग करती है, अर्ध शुष्क से। ठीक है, 50 सेमी समवर्षा रेखा जो है ये क्या करती है, राजस्थान को लगभग दो भाग के अंदर बांटती है। राजस्थान को क्या करती है, लगभग दो भागों के अंदर बांटती है 50 सेमी समवर्षा रेखा। यहां से देखिए वापिस पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से यही था। देखिए यहां पर मैंने बताया था 25 सेमी जो है वो शुष्क अर्ध शुष्क को बांट रही है, और 50 सेमी जो है यह शुष्क अर्ध शुष्क, जिसको उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान भी कहते हैं, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्र का 61.11% हिस्सा रखता है। यानी कि लगभग आधे राजस्थान को ये 50 सेमी समवर्षा रेखा दो भागों के अंदर बांटती है। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका क्या हो जाएगा, 50 सेमी समवर्षा रेखा जो है वह इसका आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आपके 50 सेमी समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ध्यान देना है, कौन सा ऐसा कारक जो है वह जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। ये मैंने बता भी दिए थे मैक्सिमम। तो महाद्वीपीयता या फिर इसी को ही क्या कहा जाता है, समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी ये राजस्थान के अंदर जो है आपके जलवायु को प्रभावित करता है, क्योंकि राजस्थान समुद्र से दूर है, इस वजह से यहाँ पर कम वर्षा होती है, कम आर्द्रता रहती है, यहाँ की जलवायु जो है वो शुष्क प्रकार की बनी रहती है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो राजस्थान की जलवायु जो है वो शुष्क से उप आर्द्र, या फिर इस उप आर्द्र की जगह पर कई बार उप उष्ण भी लिख देते हैं, इस प्रकार की है। आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो याद रखना है राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप आर्द्र प्रकार की या शुष्क से उप उष्ण प्रकार की है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो महाद्वीपीयता समुद्र से दूरी जो है वो प्रभावित करती है। राजस्थान की स्थिति, ये भी राजस्थान की स्थिति भी प्रभावित करती है। कैसे करती है अभी देखेंगे। उच्चावच जो है, उच्चावच के अंदर आपकी बात आ जाती है अरावली की, तो अरावली तो सबसे ज्यादा कर रही है, ये तो अपन देख ही रहे थे। तो उच्चावच के अंदर पठारी क्षेत्र है, एक पर्वतीय क्षेत्र है, वो प्रभावित करता है। राजस्थान की स्थिति का मतलब है कि इस पृथ्वी के ऊपर, ग्लोब के ऊपर जब अपन देखते हैं अक्षांशीय रेखा, तो राजस्थान की स्थिति उत्तरी अक्षांश के अंदर आती है। और उत्तरी अक्षांश के अंदर, या फिर अपन ऐसे भी बात कर लेते हैं कि यहां से इस 0 डिग्री के उत्तर के अंदर कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ से, और मकर रेखा गुजरती है आपके 23.5 डिग्री साउथ से। इन दोनों के बीच का जो ये क्षेत्र है यह आपका कहलाता है किस प्रकार का क्षेत्र, उष्ण कटिबंध कहलाता है। और इस क्षेत्र के अंदर क्या होती है, आपके सर्वाधिक वर्षा होती है। लेकिन राजस्थान का केवल और केवल यहां से दो ही जिले, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ही किस में आता है, इस उष्ण कटिबंध में आता है, या फिर कर्क रेखा के नीचे आता है। बाकी लगातार मैक्सिमम जो राजस्थान है वो कहां पर आता है, आपका इस उष्ण के अंदर नहा आकर यहाँ पर जो आपके एक प्रकार से उपोष्ण प्रकार का है, या फिर आपके शीतोष्ण प्रकार का जो अपन कह सकते हैं, यहाँ का जो क्षेत्र आता है शीतोष्ण, उसके अंदर आता है। शीतोष्ण में, शीत और उष्ण के बीच में आता है। इस वजह से राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है, ये अक्षांशीय स्थिति राजस्थान के अंदर जो है वो मानसून को या फिर राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। क्योंकि राजस्थान अगर उष्ण कटिबंध में होता तो गर्म होता पूरा का पूरा क्षेत्र, जबकि राजस्थान का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो किसमें है, शीतोष्ण के अंदर है। यानी कि यहाँ की जलवायु जो है वह अक्षांशीय स्थिति की वजह से या राजस्थान की स्थिति की वजह से क्या हो रही है, प्रभावित होती है। खारे पानी की जो झीलें हैं इनका कोई लेना देना नहीं होता है, ये जलवायु को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। यह यहां से आपको याद रखना था। तो यह आपका एक दूसरा टॉपिक था जो रीट मेंस के अंदर सिलेबस में, चाहे लेवल 1 हो लेवल 2 हो, राजस्थान भूगोल के अंदर जो है वह आपके टॉपिक लिखा जाता है मानसून तंत्र एवं जलवायु। उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट राजस्थान अध्ययन की छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की जो आपकी पुस्तक है, उसमें से जो राजस्थान के इस टॉपिक है, बेसिकली भूगोल के अंदर इस टॉपिक से मानसून तंत्र या जलवायु से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके ऊपर अपन ने चर्चा की है। क्लास कैसी लगी है आपको कमेंट में जरूर बताना है। अगली क्लासों के अंदर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी एग्जाम अपना बहुत अच्छे से दे और बहुत अच्छे से तैयारी करें, ऐसी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।